नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टॉयकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक आज नई दिल्ली में। भारत में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका रद्द की। देश में इस वर्ष अप्रैल में $624 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। दूरसंचार विभाग ने कारोबार में बेहतर तालमेल के उद्देश्य से अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाया। जुलाई अगस्त में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग जारी। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट प्रतियोगिता जीती। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टॉयकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस वर्ष 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने मिलकर टॉयकोथॉन 2021 की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकोथॉन 2021 के लिए 17,000 से अधिक विचारों को पंजीकृत और प्रस्तुत किया, जिनमें से 1,567 विचारों को 22 जून से 24 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिनों के ऑनलाइन टॉयकोथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित किया गया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इस ग्रैंड फिनाले में ऐसी टीमें होंगी जो डिजिटल रूप में अभिनव खिलौनों के विचार प्रस्तुत करेंगी, जबकि नॉन डिजिटल रूप में टॉय अवधारणा के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। टॉयकोथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि इसे खिलौना बाजार के बड़े हिस्से की भागीदारी का लाभ मिल सके। भारत के घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक खिलौना बाजार विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। गुपकार गठबंधन ने बैठक में शामिल होने का प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने पुष्टि की है कि उसकी ओर से श्री गुलाम नबी आजाद बैठक में भाग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस समय दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत से प्रत्येक मुद्दे का हल निकल सकता है और आशा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली सहित उनकी चिंताओं से संबंधित मुद्दों का भी स्पष्ट समाधान हो सकेगा। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार कल शाम तक कुल 30,09,69,538 टीके लगाए जा चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 21 जून से आरंभ व्यापक निःशुल्क टीकाकरण में कल 58,34,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गईं। इनमें से 40,23,000 टीके 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पहली डोज के रूप में और 68,903 टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से
देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 14,98,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कोविड वैक्सीन की अब तक 29 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 39 लाख से ज्यादा डोज अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार देश में निर्मित वैक्सीन का 75% हिस्सा इन्हें मुफ्त उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.12% है। दैनिक संक्रमण दर भी 2.67% है। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मरीजों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये मरीज महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हैं। इन राज्यों से कहा गया है कि वे जांच बढ़ाएं, संपर्कों का तुरंत पता लगाएं और जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है वहां प्राथमिकता से टीकाकरण करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 111 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया कि कल 702 रोगी स्वस्थ हुए और 7 रोगियों की मौत हुई। फिलहाल 1,797 रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कल 84,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राजधानी में अब तक 66,95,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में टीकाकरण अभियान की तेज गति करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि महामारी खत्म हो चुकी है, बल्कि उन्हें एहतियाती उपायों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 21 जून से प्रदेश में कोविड टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के साथ ही प्रतिदिन टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 8,24,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। प्रदेश के 1/3 जिलों में टीकाकरण का काम अब क्लस्टर मॉडल के हिसाब से किया जा रहा है और 1 जुलाई से ये मॉडल पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 2,71,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 208 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 98.5% हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी की दर महज 0.1% है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में अब तक 1,50,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए पूरे राज्य में विभिन्न पंचायतों में 8,000 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। सघन टीकाकरण अभियान के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्यबल का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक दिन में देश का सबसे ज्यादा कोविड टीकाकरण हुआ। राज्य में कल 11,17,277 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। सोमवार को भी राज्य में रिकॉर्ड 17 लाख टीके लगाए गए थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य में अब तक 1,75,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। व्यापक टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 11 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। 23 जिलों में 100% से अधिक टीकाकरण दर्ज किया गया है। वहीं 21 जून को प्रदेश में 16,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण करने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्णय से राज्यों को जन कल्याणकारी कार्य करने में मदद मिली है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए राहत उपलब्ध कराने के विशेष उपाय किए हैं। राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक योजना के तहत
28 वर्ष तक के सभी बेसहारा लोगों को अस्थायी रूप से बीपीएल राशन कार्ड देगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि राज्य में 28 वर्ष तक के अनाथों को बीपीएल राशन कार्ड मिलेगा और 28 वर्ष के ऊपर के अनाथों को उनकी आय के अनुसार राशन कार्ड मिलेगा। श्री भुजबल ने यह भी बताया है कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अनाथ प्रमाण पत्र या माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र को अनाथ होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। श्री भुजबल ने कहा है कि यह निर्णय राज्य में अनाथ बच्चों के लिए विशेष रूप से उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जिन्होंने महामारी में अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कल 3,25,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए राज्य में 1,600 केंद्र तैयार किए हैं। राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने, भीड़-भाड़ से दूर रहने और टीका लगवाने की अपील की है। देखिए, अगर तीसरी लहर को हमको रोकना है, जो हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरी लहर से बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे और वो दोबारा उस तरह से हमको परेशान ना करे तीसरी लहर, उसके लिए मल्टी प्रोंग्ड करना पड़ेगा। आपको मास्क पहन के रखना है। जब भी घर से बाहर निकलें कृपया मास्क मुंह और नाक दोनों पे लगाएं, अपनी हैंड हाइजीन रखें और कृपया भीड़ को अवॉइड करें। और तीसरी चीज, वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर सरमन ने कोविड का टीका लगने के बाद सावधानी बरतने के बारे में भी बताया। देखिए, ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो रूबेला की होती है या मम्स की होती है या इवन टिटनेस टॉक्सॉइड लगवाया जाता है जब खरोंच लग जाती है, तो उसमें जितनी भी वैक्सीन जो बाहर से लगती है वो दवाई का काम करती है, लेकिन ये दवाई थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कोई भी इंजेक्शन हो तो वहाँ थोड़ा सा लाल रंग हो सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है और ये अच्छी सिम्टम होते हैं। अगर आपको सूजिश आ रही है और अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इंजेक्शन सही था। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें सच्चाई है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन रखना है। आप काम पे जा सकते हैं, खाना कोई भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई परहेज की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि बेघर लोगों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वो पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं और कोविड का टीका लगवाने से वंचित हो रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये आरोप आधारहीन और तथ्यहीन हैं। कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन तथा पते का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है और कोविन ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं की आसानी के लिए कोविन ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टॉयकॉथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक आज नई दिल्ली में। भारत में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका रद्द की। देश में इस वर्ष अप्रैल में $624 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। दूरसंचार विभाग ने कारोबार में बेहतर तालमेल के उद्देश्य से अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाया। जुलाई अगस्त में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग जारी। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट प्रतियोगिता जीती। और यूरो कप
फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अब नीरव मोदी के पास आगे अपील करने के लिए 5 दिन का समय बचा है। फरवरी में ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत में पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में दोषी पाए जाने के बाद उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने उसकी दलील खारिज कर दी थी कि उसे भारत में समुचित न्याय नहीं मिलेगा। ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में उसके प्रत्यर्पण का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। अब उच्च न्यायालय ने भी उसकी अपील ठुकरा दी है। देश में इस वर्ष अप्रैल माह में 6 अरब 24 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। ये पिछले वर्ष अप्रैल महीने में हुए विदेशी निवेश की तुलना में 38% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि एफडीआई नीति में सुधार, कारोबार में आसानी और निवेश संबंधी सुविधा बढ़ाने के उपायों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। अप्रैल 2021 में देश में 4 अरब 44 करोड़ डॉलर का एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 60% अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल में भारत में निवेश करने वाले देशों में मॉरिशस 24% निवेश के साथ सबसे आगे है। इसके बाद सिंगापुर से 21% और जापान से 11% का निवेश हुआ। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं ओएसपीज के लिए दिशा निर्देशों को और सरल बनाया है। ये संस्थाएं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ कहलाती हैं, जो भारत और विदेश में वॉयस आधारित सेवाएं प्रदान करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कामकाज में बेहतर समन्वय के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपीज में अब कोई भेद नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि उदार दिशा निर्देशों के अंतर्गत ओएसपी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज EPEBX अब विश्व में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी वॉयस की बीपीओ कंपनियां हिंदुस्तान आए, तो स्थापित करें, लोगों को नौकरी दें। जो हम ग्लोबली इसको लिबरलाइज कर रहे हैं इस गाइडलाइन को, ये दुनिया की गाइडलाइन के स्तर की है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी रिमूव, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एज द केस में भी, एंड फ्रॉम द टेलीकॉम रिसोर्स दे कैन सर्व देयर कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज की बात थी, वो भी दुनिया में कहीं भी लोकेट हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए जुलाई से नवंबर के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत 204 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इससे 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा और 67,266 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 48.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि ये आवास केवल 4 दीवारों और एक छत तक ही सीमित नहीं है, इनमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल दिल्ली में विशेष रेलगाड़ी से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। ये रेलगाड़ी झींझक और कानपुर देहात के रूरा स्टेशन पर रुकेगी। ये दोनों स्टेशन राष्ट्रपति के जन्मस्थान कानपुर देहात के परौंख गांव के निकट हैं। राष्ट्रपति के सम्मान में रविवार को 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री रामनाथ कोविंद की अपने जन्मस्थान की पहली यात्रा है। रेल यात्रा के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के साथ जुड़ने की पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की परंपरा को कायम रखते हुए राष्ट्रपति ने रेलगाड़ी से यात्रा का विकल्प चुना है। सोमवार को राष्ट्रपति कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 2 दिन के लिए लखनऊ रवाना होंगे। मंगलवार को वे विशेष विमान से नई दिल्ली वापस लौटेंगे। 15 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रपति रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे। इससे पहले वर्ष 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली से देहरादून तक विशेष रेलगाड़ी से यात्रा की थी। जानकारी के अनुसार देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रेल से काफी यात्रा किया करते थे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरते लद्दाख में आज भी लद्दाख स्काउट वहां के रक्षा कार्यों में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी लेह कल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगा। इसी उपलक्ष्य में पेश है हमारी लेह संवाददाता की लद्दाख स्काउट्स पर यह खास रिपोर्ट। लद्दाख स्काउट की स्थापना देश की रक्षा की भावना के साथ 1947-48 में गिलगित के साथ युद्ध लड़ने के दौरान हुआ, जहां कर्नल सांग रिंचन के नेतृत्व में 17 स्थानीय वॉलंटियर्स ने नुब्रा गार्ड तैयार की तथा युद्ध में विजय हासिल की। वर्ल्ड हैज बैटलफील्ड ग्लेशियर पर ऑपरेशन मैकदूत के दौरान अपना शौर्य दिखाकर साउथ ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने वाला भी लद्दाख स्काउट है। और 1999 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान लद्दाख स्काउट के जवानों ने छोरबदला, पतमोगो और डॉक हिल से पाकिस्तान को वापस जाने पर मजबूर किया था, ये हम सभी बाखूबी जानते हैं। इस दौरान लद्दाख स्काउट के 31 जवानों ने देश की रक्षा और शान के लिए बलिदान दिया था। लद्दाख स्काउट के जवानों ने ऑपरेशन विजय के दौरान अद्भुत कार्य और देश के लिए जो शौर्य दिखाया, इसी के सम्मान में लद्दाख स्काउट को वर्ष 2000 में चीफ ऑफ स्टाफ बैनर के साथ नवाजा गया था और इसी वर्ष लद्दाख स्काउट को लद्दाख स्काउट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाया गया। लोकल नुब्रा गार्ड से लेकर लद्दाख स्काउट इन्फेंट्री रेजिमेंट तक के सफर में लद्दाख स्काउट ने जो बलिदान, शौर्य और देशभक्ति का जो जज्बा दिखाया, इसी के लिए लद्दाख स्काउट को अनगिनत पदक मिले हैं और भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट यंगेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसने अब तक सबसे ज्यादा पदक ग्रहण की है। वर्ष 2017 में लद्दाख स्काउट को प्रेसिडेंट फ्लैग से भी नवाजा गया। लद्दाख स्काउट भी इस साल आकाशवाणी लेह के साथ बैटल ऑनर तुर्तुक सौन जयंती मना रहे हैं। लद्दाख स्काउट के जवान किकी सोसो लार ग्यालो के नारे के साथ देश रक्षा के लिए हर पल तैयार रहता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ लेह से मैं दिस्कित डोलमा। इस वर्ष जुलाई-अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत कल जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं और इसे गाया भी है। सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है
टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 30 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के गोला फेंक एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में। तजिंदर पाल सिंह का जन्म 13 नवंबर 1994 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ। तेजी के नाम से मशहूर तजिंदर ने सोमवार को पटियाला में इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स मीट में 21.49 मीटर की दूरी तक गोला फेंक कर टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया। तजिंदर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने शॉटपुट को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगले वर्ष वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया। वर्ष 2017 में उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2018 एशियाई खेलों में तजिंदर ने 20.75 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। अगले वर्ष दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने फिर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा वे लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी चमक बिखेरते रहे। तजिंदर एशिया के शीर्ष शॉटपुट एथलीट हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनसे ओलंपिक पदक की उम्मीद करना बेमानी नहीं है। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। खेल के छठे और रिजर्व दिन कल न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गंवाकर 139 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार हुआ था। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बुडापेस्ट में ग्रुप एफ में पुर्तगाल ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ग्रुप से जर्मनी ने म्यूनिख में हंगरी के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ग्रुप एफ में फ्रांस पहले, जर्मनी दूसरे और पुर्तगाल तीसरे स्थान पर रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नहीं, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। सिद्धार्थ, अगर आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता लिखता है, गुपकार गठबंधन के नेताओं ने कहा खुले मन से बात करेंगे। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, आज पीएम की मीटिंग से कश्मीर में सियासी बर्फ पिघलने की आस। दैनिक ट्रिब्यून ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कश्मीरी नेताओं से केंद्र की मुलाकात आज बिना एजेंडे के। धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रही है बैठक। कई भगोड़े आर्थिक अपराधियों के हाथों हुए बैंकों के नुकसान की आर्थिक भरपाई की खबर सभी अखबारों की सुर्खी है। प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से राष्ट्रीय सहारा लिखता है, जब्त शेयरों से 40% नुकसान की भरपाई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बैंकों को वापस मिला घोटालों में डूबा पैसा। विजय माल्या, नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की जब्त संपत्तियों को बेचकर 9,000 करोड़ से अधिक रुपए मिले। दैनिक भास्कर ने वित्त मंत्री के इस बयान को सुर्खियों में दिया है, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मामले सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं। वीर अर्जुन ने इस खबर पर लिखा है, सरकारी एक्शन का दिखने लगा असर। लोक सत्ते के शब्द हैं, भगोड़ों पर कसेंगे लगाम। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस के बढ़ते संक्रमण की खबर लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दी है। हिंदुस्तान ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है, डेल्टा प्लस पर केंद्र सरकार सतर्क। 3 राज्यों को पत्र लिखकर तुरंत उपाय करने को कहा। पत्र लिखता है, 11 देशों में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट, वहीं 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट मौजूद। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण पर हिंदुस्तान ने अभियान शीर्षक से सुर्खी दी है, देश में टीकाकरण 30 करोड़ के पार, शहर से आगे गांव। राष्ट्रीय सहारा ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के हवाले से लिखा है, भारत की दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट पर असरदार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टॉयकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक आज नई दिल्ली में। भारत में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका रद्द की। देश में इस वर्ष अप्रैल में $624 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। दूरसंचार विभाग ने कारोबार में बेहतर तालमेल के उद्देश्य से अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाया। जुलाई अगस्त में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग जारी।
न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट प्रतियोगिता जीती और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।